मोक्ष कैसे मिलेगा, हमें किस तरीके से मोक्ष की प्राप्ति होगी। देखो, हर किसी को मोक्ष चाहिए। कितनों को मोक्ष चाहिए? सबको चाहिए ना। ईश्वर के साथ रिश्ता जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? सबको चाहिए, सबको मोक्ष चाहिए। लेकिन कोई नहीं जानता कि मोक्ष का सही रास्ता क्या है। कोई नहीं जानता, और इसीलिए हर एक ने अपना अपना रास्ता चुन लिया है। और ये ही सबसे खतरनाक है कि आपने अपना अपना रास्ता चुन लिया है मोक्ष पाने के लिए। और कहते क्या हो कि ईश्वर एक है, और रास्ता कौन सा लिया है? अपना अपना। हर एक जन अपने हिसाब से कर रहा है। अभी आप सोचो, मैंने एग्जाम लिया, मैंने एग्जाम में बोला आंसर लिखो। ये विप्रा ने एक आंसर लिख के दे दिया, ये भरत ने दूसरा, साहिल तीसरा, कुमार चौथा, हिमांशु पांचवा, कृतिका छठा। ये 6 अलग अलग आंसर लिख के मेरे पास आए। मैंने 5 आंसर गलत कर दिए, 1 आंसर सही किया। तो ये हिमांशु लड़ने आ गया, क्या भैया गलत क्यों किया? बोला गलत है। बोला मेरे हिसाब से तो सही है। क्या बोल रहा है? मेरे हिसाब से सही है। आपने बोला स्कूल क्या होता है लिखो, मैंने लिखा स्कूल एटले मज्जानी लाइफ। मेरे हिसाब से तो बराबर है। दूसरे ने कहा स्कूल एटले मम्मी पापा थी छुटकारो। मेरे हिसाब से तो ये है। आपको क्या लगता है मैं इनके हिसाब से जो लिखा है उस पे मार्क्स दूंगा? इनको किसके हिसाब से लिखना है? जो एक्चुअली में सही है। तो वही है, हमने हर एक ने अपना अपना राह चुन लिया है ताकि हम हमारे हिसाब से उस रिश्ते को जोड़ सकें। और ये सबसे खतरनाक बात है। देखो, हमें ये समझना है कि ईश्वर भला है, पर ईश्वर न्यायी भी है। कैसे मिलेगा मोक्ष? सुन लो, हम सब ने पाप किया, हम सब पापी बने, हमने पाप कर कर ईश्वर से रिश्ता तोड़ा। पाप की वजह से ईश्वर में और इंसान के बीच में एक दीवार आ गई। अब हम हमारे कोई भी काम कर कर ईश्वर से रिश्ता जोड़ नहीं सकते, और ईश्वर चाहता है कि मैं ये रिश्ता जोड़ दूं। स्कूल में मैं पढ़ाता हूं, तो मैंने पूछा तेरा होमवर्क? बोला नहीं किया। मैंने गेट आउट, आउट। तेरा भरत होमवर्क? नहीं किया। चल चल निकल बाहर। साहिल, सिंधी साहिल, तेरा किथे है भाई तुंजो होमवर्क? साईं न कयो आहे यार, ॿाहिरि वियो हुउमि। हल सुभाणे करे अचजे, वही रहो। सिंधी पंहिंजो माण्हू। ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूं? नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैं कौन हूं? शिक्षक। तो मैं सिंधी, हिंदी, गुजराती, तमिल, मराठी ये सब नहीं देखता। सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे लिए सब समान है। तो मैं किसी को छोड़ दूंगा, किसी को अपना लूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं ही ऐसा नहीं कर सकता तो ईश्वर ऐसे कैसे करेगा? वो हमारे पापों को छोड़ेगा कैसे? कैसे छोड़ सकता है वो हमारे पापों को? वो न्यायी है। आप कुछ भी कर लो, उसको हमारे पापों का न्याय तो उसको, पाप के ऊपर सजा तो उसको देनी ही पड़ेगी। इसीलिए पहले के जमाने में बलि प्रथा हुआ करता था। लोग बलि चढ़ाते थे। लोग
निर्दोष जानवर को अपने कामों के लिए कटवाते थे, उसके ऊपर हाथ रखते थे और अपने गुनाहों को मानते थे और फिर उसको काटते थे। तो जैसे ही काटते थे तो जो खून बहता था ना, उस खून को देखकर उनके हृदय में बहुत चोट पहुंचता था। वो सोचते थे कि यार, मेरे जगह पे, मुझ पापी के जगह पे ये निर्दोष जानवर मारा गया है। ये बलि प्रथा अब नहीं है, अभी भी कुछ जगह होती है लेकिन करने का जरूरत नहीं है। ये बलि प्रथा दिखाता था कि एक दिन पूरे मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए ईश्वर खुद जो इंसान बनकर आएगा वो बलि किया जाएगा। इसीलिए जो शेर था और जो शेर है और जो शेर ही रहेगा, यहूदा का सिंह, वो मेमना बना। इसलिए बाइबल सिखाता है कि जो सबसे सामर्थी था वो निर्बल बना, अपनी महिमा को छोड़कर वो पृथ्वी पे आया और उसने हमारे पापों के लिए, किसके पापों के लिए? सब बोलो, मेरे पापों के लिए। मेरे पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे दे दिया। वो पिता का, उस ईश्वर का सारा गुस्सा उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि आप और मैं बच जाएं। एक सिंपल सवाल आपसे पूछता हूं, अगर आप घर में आए और आपने देखा कि आपका वो कीमती गुलदस्ता नीचे गिराकर टूटा हुआ है, नीचे गिराकर, और आपने अपने दोनों बच्चों को बुलाया, बोला किसने तोड़ा? तो बेटे ने आके बोला मुझसे टूट गया, और मम्मी ने एक धमाधम 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 बराबर का उसको मारा, मार मार के उसको लाल कर दिया बराबर का। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन उसको बहुत पीटा। मेरे को पता वो मम्मी कब तक पीटेगी? जल्दी बोलो, कब तक पीटेगी? पिता है ही नहीं उधर, ये दोनों हैं। गलती तो आके मानी ना, मैंने ही किया है। जब तक वो मर ना जाए, नहीं इतना भी नहीं करेगी, हाँ, जब तक उसका गुस्सा शांत ना हो जाए। मारा है आपने अपने बच्चों को ऐसा? हाँ, मारा ही है, मैंने भी खाया है। फिर मम्मी प्यार भी करती है उतना ही। आप सोचो, इतना मार खाने के बाद फिर तुरंत ही अगले पल आपको पता चले कि गुलदस्ता बेटे ने नहीं, बेटी ने तोड़ा था, ये बेटे ने आके इल्जाम अपने पे लिया है, तो क्या माँ आप बेटी को मारेगी? चलो बेटा होता तो अब उसको मारेगी उतना ही? नहीं ना। क्यों? हाँ, क्योंकि गुस्सा ठंडा हो गया। तुम्हारे अंदर जो भी गुस्सा था, तुमने वो सब उसके ऊपर निकाल दिया। तो वो पिता परमेश्वर का जो पाप के प्रति गुस्सा था ना, हमारे लिए वो सारा गुस्सा उसने यीशु पे निकाल दिया। अब हमको देखता है ना, तो उसका गुस्सा ठंडा हुआ है। अब वो बोलता है, यार इसके लिए मैंने इसको सजा दे दिया है, अब इसको सजा नहीं दे सकता, अब इसको सजा। लेकिन आप सोचो, जब बेटा इतनी मार खा रहा है, वो गुस्से को पूरा सहन कर रहा है, बेटी के दिल पे क्या बीत रहा है कि यार मेरी वजह से मेरा भाई आज इतना सहन कर गया, आज से मैं सही चाल चलूंगी। हालेलुया। तो आज हमारी वजह से परमेश्वर ने
अपने आप के ऊपर इतना सब कुछ सहन कर लिया ताकि आप और मैं आजाद हो जाएं। आप और मैं सिर्फ इसीलिए ताकि हमारा रिश्ता जुड़ जाए और एक हमारा चाल चलन सही हो जाए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है यशायाह में कि उसे सताया गया, उसे दंडित किया गया, किंतु उसने विरोध में अपने मुंह नहीं खोला। वह वध के लिए जाई हुई भेड़ के समान चुप रहा, उस मेमने के समान चुप रहा जिसका ऊन उतारा जा रहा हो। अपना बचाव करने के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। क्यों नहीं खोला मुंह? क्यों नहीं खोला? ताकि हम बच जावे। रोमी कहता है यदि तू अपने मुंह से कहे उद्धार कैसे मिलेगा, यदि तू अपने मुंह से कहे यीशु मसीह प्रभु है और तू अपने मन में यह विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जीवित किया है, तो तेरा उद्धार हो जाएगा। टाइटस में कहा है उसने हमारा उद्धार किया। यह हमारे निर्दोष ठहराए जाने के लिए हमारे किसी धर्म के कामों के कारण नहीं हुआ है, लेकिन उसकी दया के कारण हुआ है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत काम किया है। हम जिस उद्धार को पाने के लिए दौड़ रहे थे, उसी के लिए उसने पूरी कीमत चुकाई ताकि हम उसके साथ वापस रिश्ते में आ जाए। और वो चाहता है कि हम लोग उसको पाकर एक ऐसे जीवन को पालें, एक ऐसे आशीष को पालें जो हमसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। हालेलुया। खुश हैं आप ऐसे ऐसे सरल रास्ते को देखकर जहां पे सिर्फ हमें आना है और प्रभु को कहना है कि प्रभु मैं पापी हूं, मैंने तेरे खिलाफ पाप किया है, मुझे अपना ले। हालेलुया। हालेलुया।